जो कि हम द्वितीय सत्र के रूप में संपन्न कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान के प्रति इस प्रकार की जो अर्जुन की निष्ठा है वो हमको एक संकेत ये कराती है, क्योंकि जिस प्रकार का संदर्भ चल रहा है उस संदर्भ में बड़ा बड़ा स्पष्ट है ये कि अर्जुन कहता है कि आपके अलावा मेरी शंका का निवारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति मुझको मिलेगा नहीं जो मेरी इन शंकाओं का निवारण कर सके। इसका मतलब क्या है? मैं संकेत कर रहा था, हमारी जो शास्त्र की परंपरा है, उस शास्त्र की परंपरा में कहा गया है कि गुरु कैसा हो, तो कहते हैं श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय का अर्थ होता है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है। शास्त्रों का अध्ययन मात्र करना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये करना भी जरूरी है। उसका कारण क्या है कि आचार्यों ने अपने कल्पना के माध्यम से स्वयं अपने भीतर से प्रश्नों को उठाकर जिस तरह से एक चीज के जो डिफरेंट एंगल्स हैं, एक प्रश्न के जो डिफरेंट एंगल्स हैं, उनको जिस तरह से उन्होंने हमारे सामने रखा है वो अपने आप में बड़ा अलौकिक है। वो सामान्य बुद्धि का कारण नहीं है, का फल नहीं है, बल्कि वो विशेष प्रकार की, जिसको हम तपस्या बोलते हैं और एकाग्रता बोलते हैं, समर्पण बोलते हैं, वो बहुत डूब के उन्होंने वो काम किया है। कोई भी पक्ष ऐसा नहीं छोड़ा है जो सामान्य व्यक्ति के मन में पैदा ना हो। मैं यहाँ एक ग्रंथ की चर्चा कर रहा हूँ। जिन लोगों ने वेदांत को पढ़ा है या वेदांत के ग्रंथों के बारे में जिनको जानकारी है, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, उसका नाम है खंडन खंड खाद्य। बड़ा अजीब सा नाम है उसका। खंडन का मतलब तो आप समझते ही हैं। वो जो खंडन है वो खंडन ही जिसका भोजन है। एक एक मतलब जिसको बोलते हैं कि बाल में से खाल निकालने वाली जो बात है, वो इस ग्रंथ की खासियत है। इसके बारे में जो किंवदंती है, वो किंवदंती यह है कि जिस समय पहली बार महर्षि हर्ष ने इसको जिस समय लिखा, और लिखने के बाद उस समय की परंपरा रही होगी, तो माँ शारदा अर्थात माँ सरस्वती के चरणों में इसको रखा कि आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी रचना है। और ये रचना क्यों है? कहते हैं क्योंकि आपकी प्रेरणा के बिना तो कोई रचना हो नहीं सकती। देखिए, ये एक हमारे यहाँ की भारतीय परंपरा रही। आपको आश्चर्य होगा कि संस्कृत के कई नाटक और कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनके की राइटर्स का पता ही नहीं है। राइटर्स जो हैं उन्होंने अपना नाम ही कहीं नहीं डाला। ये होता है समर्पण, क्योंकि उनको नाम की परवाह नहीं। उनको मतलब यह है कि मेरा जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। और मकसद क्या है? प्रश्नों का निराकरण। तो वो जिस समय माँ शारदा के चरणों में रखा, तो सब उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी परिश्रम से और इतने समय तक मैंने एकाग्रता पूर्वक सारे पक्षों का यहाँ पर वर्णन किया है, और माँ इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रही? तो माँ प्रकट हुई, प्रार्थना की, माँ प्रकट हुई, और माँ ने प्रकट होके कहा कि एक काम करो। आपको बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से समझ में आ जाएंगी। वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू 6 महीने तक जो है ना, माँ साबुत नहीं होते, माँ साबुत, उड़द साबुत है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, किसकी बड़े शौक से दाल खाते हैं। अमृतसर जाते हैं तो वहां पर एक जगह है, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, स्पेशली वहां पर जाते हैं माँ साबुत और मिस्सी रोटी खाने के लिए। केसर तो का वो जो, डब्बा। हाँ, केसर दा ढाबा, देखो याद है, सब सब होके आए हुए हैं। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, कहीं ऐसा मत करना कि उसके यहाँ आप ना जाओ, वो बेचारा कहीं कहे कि ये क्या मेरा धंधा जो है बंद करवा दिया, और आप घर के अंदर भी पता चला लाना ही आपने छोड़ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा 6 महीने तक माँ साबत दही पा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, पंजाबियां तो सोच लो है, माँ दी दाल होए। हम लोग तो करते थे, रात को अगर बच गई है
है ना, रात को बच गई है, तो सुबह जो थी उसमें दही मिला के, ठंडी गरम नहीं करनी है, उसमें दही मिला के, और बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा स्वाद लगता था। पर उसका परिणाम आप सोचो क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम 6 महीने तक साबुत उड़द और दही मिला के खाओगे तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो मंद हो जाएगी। समझ रहे हो? बुद्धि जो है वो मंद हो जाएगी। अभी बुद्धि कहाँ पर है? अभी बुद्धि है सिर में। लेकिन जब जब जितना इसको खाते जाओगे उतना बुद्धि नीचे की तरफ जाती जाएगी, तो फिर कितने आ जाएगी? कहते जो गोडिया में आ जाए। बुद्धि जो है जब वहां से गोडों में आ जाएगी, कहते हैं तब ये लोगों को समझ में आए। बात मैं थोड़ा सा भारी ना हो इसलिए मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूं। ये इसका मतलब बुद्धिमांद्य होगा। अब वो जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को पढ़ने पर आपको बड़ी विचित्र स्थिति होती है। बहुत आप हमारे जो परम श्रद्धेय पूज्य रमण रीति आश्रम वाले जो महाराज जी हैं, आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज कार्षणी, उनके बारे में उन्होंने जो पीएचडी किया था वो इसी ग्रंथ पे किया, खंडन खंड खाद्य पर। बहुत मुश्किल ग्रंथ, मतलब एक तरह से चैलेंज माना जाता है पढ़ाने वाले के लिए भी और समझने वाले के लिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपकी बुद्धि थक जाए। आपके जितने भी प्रश्न हैं, आपके जितने प्रश्न बनते हैं, आप जिस समय उसको पढ़ते हैं लगता है कि नहीं ये बात बिल्कुल सही कही गई है। लेकिन फिर अगला प्रश्न होता है, उसमें से एक बाल में से खाल निकालते हैं, तो आपको लगता है अरे जिसको मैं समझ रहा था कि बिल्कुल सही है, ये वाली बात तो मैंने सोची नहीं थी। ये जो शास्त्रों का स्वाध्याय है, शास्त्रों का मंथन है, ग्रंथों को पढ़ना है, इसका मकसद क्या है? बुद्धि को जितना भाग सकती है, जितना भाग सकती है तो इतना भाग ले। और जब तू भागते 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 जब तू थक जाएगी, तो एक भजन था बड़ा सुंदर सा, उसकी एक पंक्ति बड़ी अच्छी है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, प्रभु मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इसका मतलब क्या हुआ? निष्ठा तब बनती है, समर्पण तब बनता है, जब तक आप सोचें कि बुद्धि की हमें जरूरत ही ना पड़े। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिनको आप भक्ति का बहुत बड़ा आचार्य मानते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु भी न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे, उद्भट विद्वान थे। लेकिन जिस समय उनको लगा कि नहीं ये तो बुद्धि थक गई, उनकी बुद्धि जो है उसने बिल्कुल अपने हाथ पैर सारे छोड़ दिए, तब वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए। मधुसूदन सरस्वती इतना बड़ा आचार्य, वेदांत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, जिन्होंने ये जो श्लोक जिसको आप भगवान कृष्ण की ध्यान के रूप में पढ़ते हैं, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। ये जो चीज है ये किस व्यक्ति ने बोली है? ये उस व्यक्ति ने बोली है जो शास्त्रों में पारंगत था, शास्त्रों को बड़ी भली प्रकार से जानता था, और उसके पक्ष, विभिन्न पक्ष विपक्ष सब कुछ उसने उसको चिंतन किया था, और बाद में थक कर बुद्धि के आगे भगवान के सामने उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए तो शास्त्र का पढ़ा होना भी जरूरत है, और शास्त्र के का पढ़ा हुआ होगा उसकी निष्ठा होगी। और जिस व्यक्ति की शास्त्र में निष्ठा हो, परमात्मा के प्रति निष्ठा हो, जो प्रत्येक प्रश्न का अपने शिष्य के द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे सके, ऐसा ही व्यक्ति व्यक्ति जीवन में गुरु धारण करने वाला है। ऐसे गुरु को ही धारण करना चाहिए। तो यहां पर उसने कहा कि मैं बड़ी भली प्रकार से जानता हूं। अर्जुन कहता है मैं बड़ी भली प्रकार से जानता हूं कि हे कृष्ण, आपके बिना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, दूसरा नहीं है, और आप इस समय टकराए हुए, मैं दूसरे के भरोसे क्यों जाऊं? मैंने जो कुछ पूछना है अब आपसे मैं पूछ ही लूं, अपनी शंकाओं का निवारण कर लूं। तो ये करके, और अर्जुन ने क्या कर दिया?
उन्होंने एक तरह से पूरी जिम्मेदारी जो है वो भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित कर दी कि अब ये जो मैंने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का मुझको आप टाल-मटोल वाला नहीं। देखिए, प्रश्न का उत्तर चाहे आप अपने बच्चों को देते हो, चाहे आप अपने बच्चों को देते हो, चाहे आप अपने मित्रों को देते हो, चाहे आप अपने किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हो, अगर आप सैटिस्फाई नहीं हैं, आप यदि संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जो जवाब दे रहे हैं वो टाल-मटोल वाला है और वो जो टाल-मटोल वाला जो जवाब है, वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावी नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, उसको संतुष्ट नहीं करता। जब आप खुद ही संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरे को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यही बात आती है कि वो व्यक्ति स्वयं में भगवान जो है, भगवान को उसने बाकी सारी चीजें उसने सुनी है, लेकिन उसने भगवान को कभी किसी टेंशन में नहीं देखा। कृष्ण को कितनी विपत्तियां आई हैं, लेकिन उन विपत्तियों में कभी भी ऐसा नहीं है कि उनके माथे के ऊपर किसी भी तरह की शिकन आई हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसी स्थिति उसी व्यक्ति की हो सकती है जो तत्ववेत्ता हो। मैं जानता हूं कि आपने इस प्रकार की योग की, जिसकी योग की आप चर्चा कर रहे हैं, वैसा मैंने कभी भी आपको करते हुए नहीं देखा है। लेकिन आपका जो रूप है, आपका जो स्वरूप है और आपको जो मैंने अभी तक देखा है, उसमें वो सारे लक्षण सहज रूप से प्राप्त हैं, जो कि एक तत्वज्ञानी में या योगी में होनी चाहिए। यही कारण है कि भगवान को क्या कहा गया? योगीराज भी कहा गया, यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो यहाँ ये संजय का, इसका अर्जुन का जो पूरी तरह से समर्पण है भगवान के प्रति, उसकी जो निष्ठा है, वो निष्ठा को प्रदर्शित करता है। प्रश्न भी करता है, लेकिन प्रश्न करते हुए उसको ये निष्ठा भी है कि मेरे प्रश्न का उत्तर बिना टाल मटोल के जो है वो कृष्ण दे देंगे मुझको। टाले मटोलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे कि कई टीचर्स को आपने देखा हो, वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ये सवाल है, कल मैं इसको पढ़ के आऊंगा, तब भी ईमानदारी है। लेकिन अगर आपने टाल मटोल कर दिया, गलत जवाब दे दिया, तो वो जो शिष्य है या वो जो विद्यार्थी है, उसके मन में क्या बात आ जाएगी? आपके जो पोते हैं, आपकी जो पोतियां हैं, इसलिए अगर वो किसी बात का प्रश्न का उत्तर आपसे मांगते हैं, तो आप उनको तभी दीजिए जब आप स्वयं संतुष्ट हो। तो आइए अब हम भगवान के उत्तर को सुनते हैं। ये उत्तर आगे चल के जिस समय डेवलप होता है, तो ये आपको एक चीज बताता है। हमारा जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में की सबसे बड़ी, बहुत सारी विशेषताएं हैं उनकी, लेकिन उसकी एक विशेषता ये भी है जिसको हम पुनर्जन्म बोलते हैं। पुनर्जन्म के जो सूत्र हैं वो बाकी जगह पर भी हैं, बाकी जगह अब अलग अलग तरीके से, कि जब सृष्टि का प्रलय होगा तब आत्माएं उठकर खड़ी होंगी, तब उनका जजमेंट होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उस समय उठकर खड़ी होगी। आत्मा को सामान्य तौर पे उस रूप से न मानते हुए वो बहुत सारे तर्क और बहुत अपनी अपनी तरीके की उनकी व्याख्याएं। लेकिन ये जो पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म को यदि आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैंने इसीलिए आपसे निवेदन किया था कि आप जब ये थोड़ा सा समाप्त होगा ना, ये जो काल चल रहा है, थोड़ी दिक्कत है, तो स्वामी राम को भी आप पढ़िए, पुनर्जन्म के बारे में उनका भी अपना मत है, उनकी भी अपना एक बहुत अच्छा उनका एक भाषण है, उसको भी आप पढ़िए। और आरके मिशन में, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो साइंटिस्ट थे वैसे पहले, और उसके बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम ही है पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपका, अगर आप थोड़ी सी गहराई में चले गए तो आपका सोचने का जो तरीका है, इस संसार में जीने का जो आपका तरीका है, वही आपका बदल जाएगा।
अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आप किसी अ, अपनी कुंडली लेकर जिस समय आप किसी को दिखाते हैं, ये नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मानते तो है नहीं हम लोग, मतलब ठीक है, हम लोग जाते तो हैं ही ना। अच्छा, जब हम दिखाते हैं तो आप ये बताइए कि उसमें वो जो कुंडली होती है, आपकी ही माना कुंडली है, तो आपकी कुंडली में जो अलग-अलग स्थान हैं, वो अलग-अलग स्थान आपके पुत्र से संबंधित होता है। एक पत्नी है तो उसका पति से संबंधित होता है, पति का पत्नी से संबंधित होता है। इसका मतलब एक दूसरे के प्रभावक तत्व हैं। लेकिन वो जो प्रभावक तत्व हैं, वो होने के बावजूद आपकी अपनी आइडेंटिटी अलग होती है। अच्छा, आप ध्यान करिए, जिस समय आप एक ऐसे ऋषि की चर्चा करते हैं, जो ऋषि था, वो ऋषि नारद नारद उस समय मिले, उस समय वो कुछ दूसरे ही रूप में था, लूट-पाट करता था। तो नारद जब उनको मिले, तो नारद ने उनसे पूछा कि एक चीज़ बताओ, ये जो कुछ तुम कर रहे हो, ये जो कुछ तुम कर रहे हो अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, अपनी बहुओं के लिए, आज तुम मुझे एक चीज बताओ कि कल जिस समय इन कर्मों के भोग की स्थिति आएगी, तो ये कर्मों के भोग में क्या ये लोग भी तुम्हारा साथ देंगे? तो गया पूछने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपकी ड्यूटी है, हम आपका उस चीज में साथी नहीं है। ये जो एक जो चक्र है ना, ये जो एक सूत्र हम लोगों को बीच-बीच में अलग-अलग जगह पर मिलते हैं, अर्थात हमारा अपने पुत्र के साथ में क्या महाभारत में अंदर प्रसंग आता है। महाभारत में प्रसंग आता है कि जिस समय अभिमन्यु का वध हो गया, तो अर्जुन जो है वो बड़ा विचलित हो गया। और जब विचलित हो गया तो उसके मन में ये आया कि मैं तो उसको देख भी नहीं पाऊंगा अब। और कृष्ण को उन्होंने बहुत कहा कि आप मुझे ले चलिए, दिखाइए। कहते हैं कृष्ण उनको वहां पर लेकर गए, और उन्होंने, वो जो अभिमन्यु था, उस अभिमन्यु ने कृष्ण को तो प्रणाम किया, लेकिन अर्जुन को प्रणाम नहीं किया। और जब अर्जुन को प्रणाम नहीं किया तो अर्जुन को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसा पुत्र है। ये तो पिता को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, मामा को प्रणाम किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पिता को भी करना चाहिए। तो उसने आखिर पूछ ही लिया कि तुमने मुझको प्रणाम मुझ क्यों नहीं नहीं किया? उसने कहा ऐसा है कि ये जो है, इनके साथ तो मेरा संबंध एक ही तरह का है। जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ में एक ही तरह का है। लेकिन एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा के साथ जो संबंध है, वो किस तरह का है? वो कर्मों की श्रृंखला को लेकर है। तो आपको पुनर्जन्म का जिस समय आप कंसेप्ट देखेंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और आजकल तो आपको बिल्कुल आंखों के सामने उसके एक नहीं, बहुत सारे दृष्टांत। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वो मर के पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद में उसने बताया कि मैं वहां पैदा हुआ। अब ये छोटे छोटे बच्चों के जो कंपटीशन है, मैं अक्सर होता हूँ, क्या चीज है ये? एक छोटा सा बच्चा, एक बड़ा लंबा अभ्यास करने वाला जो शास्त्रीय संगीत का जानकार है, उससे उसको उसको भी डिफीट करने, और वो खुद हैरान है कि इसने रियाज कब किया होगा, इसने ये तैयारी कब की होगी। इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कंटिन्यूटी में पीछे से आ रही। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, एक उन्होंने सिद्धांत दिया। दूसरे अध्याय में एक आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। कि जो असत होता है, जो है ही नहीं, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता, अर्थात वो आपके सामने आ नहीं सकता है, जो असत है। क्योंकि असत की परिभाषा ही क्या है? जो था नहीं, जो अभी है नहीं, और जो आगे होगा नहीं, इसको बोलते हैं असत। तो कहते हैं असत जो है वो कभी भी भाव रूप में, अर्थात सत रूप में आ नहीं सकता। और जो सत है, ये सिद्धांत है हमारे यहाँ दर्शन का,
एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मुख्य रूप से सिद्धांत है। और ये दर्शन का ही नहीं है, बल्कि अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में भी जाते हैं तो विज्ञान का भी ये सिद्धांत है कि पदार्थ जो है वो नष्ट नहीं होते हैं, पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं। परमात्मा को ठीक है मत मानिए, अगर आप पदार्थ को भी मानते हैं, इसका मतलब उस पदार्थ के माध्यम से भी क्या चीज स्पष्ट होती है कि वो नष्ट नहीं होते, वो परिवर्तित हो जाते हैं, या तो स्थानांतरित हो जाते हैं या रूपांतरित हो जाते हैं, या जगह बदल देते हैं या रूप बदल देते हैं। ये दोनों चीजें परिवर्तन उसमें होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने वहां पर कहा नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। और जो सत्य है उस सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य की परिभाषा क्या है? जो था, जो है और जो रहेगा, सत्य की परिभाषा है। तो जो था, जो है और फिर वो रहेगा भी, इसका मतलब वो नष्ट कहाँ हुआ, है ना? ये जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को थोड़ा सा दूसरे रूप में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। इस श्लोक का जो आखिरी वाला है ना, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। इसका मतलब जो व्यक्ति आत्म उद्धार के लिए अर्थात अपने कल्याण के लिए जो कर्म करने वाला जो मनुष्य, कल्याण की भावना से, जो अपने कल्याण की भावना से जो व्यक्ति साधना कर रहा है, वस्तु की कामना से नहीं, किसी पदार्थ की कामना से नहीं, किसी व्यक्ति की कामना से नहीं, बल्कि किसके लिए? अपने कल्याण की भावना से यदि कोई व्यक्ति किसी भी साधना को कर रहा है, किसी भी योग के मार्ग को अपने जीवन में अपना रहा है, तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की दुर्गति कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब भगवान ने क्या कह दिया? भगवान ने कह दिया कि तू ये मत सोच कि इसको करने वाला किसी भी परिस्थिति में अपने अपने आप को बिखेर लेगा या उसका नष्ट हो जाएगा। कैसा? ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? कहते हैं पार्थ नैव इह, इह मैंने यहाँ, यहाँ, यहाँ मतलब इस संसार में जहां वो रह रहा है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती है, देखिए जैसे मैंने सबसे पहले आपसे प्रश्न लिया था, अगर हम उसको उस संदर्भ में भी देखें तो आप नहीं कर पाए, मैं बाहर की बात कर्मकांड की ही चर्चा कर रहा हूं, आप बाई चांस सुबह आपसे कोई चीज मिस कर गए, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सैर करते हैं, आप रोज किसी भी कोई भी पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, आप रोज करते हैं, आपके नित्य कर्म में लगा हुआ है, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि जब वो आपसे मिस हो जाता है तो वो आपको कहीं ना कहीं वो अपने ना होने का एहसास करवाता रहता है। आपको लगता है नहीं, आज कुछ मिस हो गया, आज कुछ मिस हो गया। जिस जब तक ये चीज बनी हुई है, इसका मतलब वो नष्ट नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं हुआ। उसने अपने अस्तित्व का बोध, उसने अपने होने का बोध आपको प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण करवाया है। यह मैंने इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति के कारण, किसी आ, उसके कारण, वातावरण के कारण यदि ऐसा हो भी जाता है, मैंने आपसे निवेदन किया था कि भीष्म पितामह ने एक जगह वर्णन किया है कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब जो चीज सही है, जो चीज सही है, ठीक है, वो अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि ये चीज गलत है और ये मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूरन आपको करनी पड़ रही है, व्यवहार की दृष्टि से आपको करनी पड़ रही है, तो आप क्या करें? कहते हैं आप उसको स्वीकार मत कर लीजिएगा,
आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं? आमतौर पे हम स्वीकार कर लेते हैं। सीता के अलावा जितनी भी स्त्रियां थी, जिस समय रावण उनको ले गया और उसने उनको वहां अशोक वाटिका में रखा या तरह तरह से परेशान किया, तो उनको ये लग गया कि नहीं, अब स्वीकार कर लेना चाहिए, थक गई, टूट गई। तो भीष्म कहते हैं टूटना नहीं चाहिए। उस समय व्यक्ति को टूटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो जो एक चिंगारी है, उस चिंगारी को बना के रखे। किस बात की? कि जब भी मौका मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, उस समय उसको झटक के और बाहर निकलना है। सीता ने नहीं स्वीकार किया, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन रावण, तू जो सोच रहा है वो बिल्कुल, तू मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता है। ये जो एक वृत्ति है, ये वृत्ति कौन सी है? तो कहते हैं इस लोक में भी जो अपने कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, हो सकता है कभी बीच में कोई रुकावट आ जाए, बीच में कोई रुकावट आ जाए, तो कहते हैं वो व्यक्ति, वो जैसे ही रुकावट समाप्त होती है, उसका उसका कल्याण फिर से शुरू हो जाता है। पुराण में एक बड़ी अजीब सी कथा आती है। आप जिस समय पढ़ते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगता है कि यार ये भी कोई बात हुई, कि एक जो ऋषि है, वो ऋषि साधना करता था जल के अंदर। मुझे लगता है ध्यान आ जाएगा आपको। जल में साधना करता था और इतनी ज्यादा वो साधना करता था कि उसका जो शरीर था वो सफेद हो गया। आप अगर पानी में ज्यादा देर तक रहते हैं, बाई चांस, भगवान ना करे आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को देखें जो जल में डूबने के कारण हुई है, तो वो जो है बिल्कुल पहचानने में नहीं आता, इसलिए क्योंकि उसकी जो स्किन है वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत पतली हो, व्हाइट कलर का हो जाता है। तो कहते हैं वो इतना, वो व्हाइट कलर का होना बताता है कि वो व्यक्ति जल के अंदर, ऋषि जो है वो तप करता है। एक दिन उसने क्या देखा कि वो जो मछलियां हैं, उन मछलियों को उसने प्रजनन की प्रक्रिया के अंदर देख लिया, और उसका जो मन है वो मन विचलित हो गया, मन उसका विचलित हो गया। और वो जो ऋषि था, उसके मन में विवाह की कामना पैदा हो, भोग की कामना पैदा हो। वो गया ऋषि के वहां, जो अपना वहां का जो राजा था, उसके यहाँ जाकर उसने कहा। जब खड़ा हुआ, राजा ने सोचा पता नहीं क्या कुछ लेने आया होगा। उसने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कि मैं विवाह चाहता हूँ, तो आपकी पुत्री के साथ मैं विवाह। ये कथा है। अब राजा सोचे कि इसके साथ में, तो वो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि वो बड़ा सुंदर बन गया, ऋषि था, संकल्प के द्वारा उसने अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया। भोगों में पड़ा रहा, कई दिनों तक भोग में पड़ा रहा, और एक दिन उसके अचानक एक मन के अंदर एक चीज पैदा हुई। उसने कहा कमाल की बात है, ये जो तप कर रहा था, ये तप क्या इसीलिए कर रहा था? भोग के लिए कर रहा था। एक झटके में उसने उसको परित्याग किया और वो तब की स्थिति में आ गए। ये एक जो मोटी सी कथा है, इसमें क्या बताया? इसमें यही बात बताई गई कि यह अर्थात यहाँ पर इस संसार में भी यदि आप अपने कल्याण की कामना से लगे हुए हैं, तो आपको कल्याण करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर कुछ समय के लिए आप अपने मार्ग से हट भी जाते हैं, तो भी संभावना 100% जो है वो इस बात की बनी रहती है कि हल्की सी चिंगारी में हवा लगेगी, आपके संस्कारों की, आपके वातावरण की, और वो जो चिंगारी है वो बड़ी हो जाएगी अग्नि का रूप में। ये मैंने यहाँ, और दूसरा दूसरा शब्द वो प्रयोग करते हैं कि अमूत्र। अमूत्र, अमूत्र का अर्थ होता है स्वर्ग आदि लोकों, जिसको हम बोलते हैं मरने के बाद जो जीवन प्राप्त होता है, उसको अमूत्र कहते हैं। स्वर्ग आदि जो लोक है, विभिन्न जो लोक हैं, जिनका वर्णन हमारे यहाँ
पुराणों में और ग्रंथों में आया है, वो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, न तो उसका यहाँ नाश होता है और न मृत्यु के उपरांत उसका नाश होता है। किस चीज का? वो साधना कर रहा है, वो साधना के संस्कार उसके साथ में बने रहते हैं। कल मैंने आपको जड़ भारत का एग्जाम्पल उदाहरण दिया था। भगवान कह क्या रहे हैं? भगवान संकेत ये देना चाहते हैं कि यदि तू शुभ करने के लिए चला है, आत्म कल्याण के लिए चला है, तब फिर क्या होगा? कहते हैं फिर ये जो है तेरा अकल्याण किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो अर्जुन कि ये मृत्यु के बाद में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यहाँ भगवान ने सबसे पहला हे तात, तात शब्द का प्रयोग है, बड़े प्रेम से किया जाता है। अब तो महाभारत आप लोगों ने सुनी होगी और देखी भी है टीवी में, तो आपने वहां देखा होगा तातश्री, तातश्री बोलते थे ना। यहाँ तात शब्द का प्रयोग है कि हे तात, वो अब दुर्गति को कभी भी प्राप्त नहीं करता है। कौन? जो कल्याण, अपने कल्याण के लिए जो कृत संकल्प है, अर्थात कल्याण की कामना लेकर जो कर्म कर रहा है या साधना कर रहा है, योग कर रहा है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी भी अकल्याण की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब तू वो वाला जो प्रश्न था ना तेरा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी छूट जाए और वो भी छूट जाए, वो कहते हैं नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है, ये अनजान लोगों की बात है। होता क्या है, कहते हैं कि अगर आप स्वामी राम से पूछेंगे तो वो तो ये कहेंगे ना ये छूटता है ना वो ये छूटता है, ये भी नहीं छूटता। ये क्यों नहीं छूटता? क्योंकि इसमें पकड़ने के पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है, पकड़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? भौतिक समृद्धि प्राप्त करना। वो कहते हैं जिस समय व्यक्ति अपने कल्याण की कामना को करना शुरू कर देता है, अपने कल्याण के कर्म को करना शुरू कर देता है, तो वो ये जो जीवन है, इस जीवन को भी ऐश्वर्य संपन्न बना देता है। उसकी भी एक गरिमा आ जाती है, उसमें भी एक दिव्यता आ जाती है। आप देख लीजिए, ऐसे एक नहीं, आपको समाज के अंदर बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। हल्का सा हल्का सा उस परमात्मा के साथ जुड़ना, उनके जीवन के जो लौकिक जितनी भी चीजें होती हैं, जो मान सम्मान मिलना है, आपके जीवन में मान सम्मान मिलना यही चाहिए ना हमको। आपको जीवन में धन चाहिए, धन की कोई आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये क्या है? किंचित मात्र थोड़ा सा उसके साथ जुड़ना है, उसके कारण इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। और जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से उसके साथ में जुड़ जाता है, तो कहते हैं यहाँ पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं। ये जो जो तू ये योग शुरू कर रहा है, या ये जो योग में तू तत्पर होगा, ये योग कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी ये जो योग की परंपरा है या योग का जो चिंतन है, योग की जो साधना है, वो तेरे साथ में बनी रहे। तो ये वो अगला अगला देखो, जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था पहले, अब वो कहते हैं क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। श्लोक नंबर 40 में तो भगवान ने कहा कि उसको दुर्गति प्राप्त नहीं होती। अगला जो श्लोक है, वो दो श्लोकों को आ, आप जोड़ के पढ़िएगा, 41 और 42 को। ऐसा जो व्यक्ति है जो योग की साधना कर रहा है, योग की साधना करते करते यदि शरीर का क्षय हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं योग से भ्रष्ट। अब ये भ्रष्ट शब्द का अर्थ जो है वो वैसा मत लगाइएगा। आमतौर पे हम लोग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग क्या लगा लेते हैं? हम लोग भ्रष्ट शब्द का बड़े नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जिस समय एक तरफ तो योग है और दूसरी तरफ भ्रष्ट है, तो योग भ्रष्ट का अर्थ क्या है? योग भ्रष्ट का अर्थ ये है कि योग करते करते ये रुक गया है, योग करते करते हल्का सा है, उतार चढ़ाव जैसे हर चीज में होता है, थोड़ा सा आ गया है। लेकिन भ्रष्ट होने का मतलब वैसा भ्रष्ट होना नहीं है जैसा कि टर्म, ये भ्रष्ट शब्द की जो टर्म है वो हमको बताती है।
हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर मार्ग से भ्रष्ट होने का मतलब अपने मार्ग से हट गया, पर यहाँ भ्रष्ट का अर्थ क्या है? अपने मार्ग से हटना नहीं है, आप अपने मार्ग से क्या हो गए हैं, आपके मन में तो है। देखिए ना, शुरू में आप प्रश्न मत भूलिएगा, अयति श्रद्धयोपेता। वो कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है, इसका मतलब श्रद्धा तो है, आस्था तो है, लेकिन किसी वजह से वो उस काम को नहीं कर पाया पूरी तरह से। श्रद्धा है, भावना है, करना चाहता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाया, तो उसके लिए उन्होंने क्या, आगे भगवान क्या कहते हैं, ये 2 श्लोकों का हम उच्चारण कर लेते हैं और उसके बाद इसकी चर्चा संभवतया कल हो पाएगी। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। वो कहते हैं, हम दूसरा ये जो श्लोक है इसके आखिर की पंक्ति को हम ले लें, जो भी हमारे पास थोड़ा सा समय है, वो ये है कि आ, वो दुर्लभ जन्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो दुर्लभ जन्म को प्राप्त करता है। उसके जो माता पिता होते हैं और उसका जो परिवार होता है, वो परिवार किस प्रकार का होता है? कहते हैं दुर्लभ होता है। दुर्लभ होने का मतलब क्या है? कहते हैं सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? कहते हैं सबसे बड़ा दुर्लभ तो है मनुष्य का जीवन, और उससे भी दुर्लभ क्या है? कहते हैं उससे भी दुर्लभ है कि आपको ऐसा वातावरण मिल जाए जहाँ पर आपको सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त, जहाँ आप अपनी साधना को जो है वो आगे ले जा सके। आप यहाँ पर दुर्लभतरम कहा कि बड़ी मुश्किल से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जी, बड़े पुण्य करने के बाद में ऐसे परिवार में जन्म हुआ, तो इस प्रकार का जन्म उसका होता है। किसका? वह व्यक्ति जो कल्याण की कामना से इस योग की साधना को करता है। तो ये बड़ी सुंदर चर्चा अब धीरे धीरे बढ़ रही है। योग की प्रक्रियाओं को बताने के बाद भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, एक एक करके। और मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अपने प्रश्न, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, आप लोग अपने प्रश्नों को लिखिए और लिखने के बाद में उसके ऊपर खुद चिंतन करिए, खुद होमवर्क करिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप यहाँ रखिए जरूर, ताकि उससे हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है। जो शिक्षक होता है वो भी बहुत कुछ सीखता है और कोशिश करता है कि जो सीखा है वो